हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को लाइक करने का, मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेश खिदमत है हसीन शहजादा, किस्त नंबर 42 इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें, हर किसी में शेयर करें, हर किसी को राजपूत चैनल का बताएं, हर किसी की नज़रों में राजपूत चैनल आना चाहिए। आपका साथ इंतहाई अहम है। नैला सारी ही कहानी सुनाती थी अपनी, जो जो बीती थी वही कहानी सुनाती थी। किस तरह उनके जंगल में रही, किस तरह उनके बस काबू में रही, कैसे उनकी हकीकत सामने आई, कैसे वो हसीन और जमील बच्चों से भयानक रूप में आए। सभी कुछ उसको आ गया था, सभी कुछ बता दिया था। ये भी बता दिया था कि बिल्लू ने जिस तरह मारा था, जिस तरह उन्होंने बस नुमान को मारा था, लुकमान को मारा था, वो नक्शा हमारे सामने आ गया था। उसी तरह हमने फंदा दे दिया उसको और ख़त्म कर दिया, दोनों को ख़त्म कर दिया, जला दिया था हम लोगों ने। उन दरिंदों ने हमें जला दिया था, जंग बुरी तरह जला दिया था। उन दरिंदों ने बुरी तरह हमें जला दिया था। अपने नाहन से, बड़े बड़े नाहन से देखो, हमारे जिस्मों पर देखो, हराशें डाल दी थी। चलने फिरने के काबल न छोड़ा था। यही चाहते थे कि बस यहीं जंगल में, यही सी जजीरे में हम हड्डियों को डंजे बन जाए, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन हमन हिम्मत ना हारी थी, हिम्मत ना हारी थी, हिम्मत ना हारी थी। अपने फंदों को, अपने बस बाजुओं को मजबूती से बस उनके गले में फंदा डाले हुए बस खींचा हुआ था। ऊंधे मुंह पड़े हुए थे, ऊंधे मुंह पड़े हुए थे हम उनको, बस कमरों में बैठी हुई, ऊपर बैठी हुई, बस खींचा हुआ था, खींचा हुआ था। उस वक्त ना छोड़ा था जब तक वो धुआं ना बनने लगे थे, उनको आग ना लगने लगी थी। बस उनके ख़त्म होते ही सारे मनाजर ख़त्म हो गए थे। ना वो जजीरा रहा था, ना समुंदर रहा था, ना जंगल रहा था। बस ये एक शहर था। ये शेर कौन कौन था हमें नहीं पता था। लेकिन जब आप लोगों को देखा तो सभी कुछ याद आ गया कि हम अपने ही हॉस्पिटल में हैं, अपने ही साथियों के करीब हैं। शुक्र अदा किया था, शुक्र अदा किया था। और तुम लोगों की मेहनत से, तुम लोगों की लगन से हम दोबारा जिंदगी की तरफ लौटी हैं, दोबारा जिंदगी की तरफ लौटी हैं। ये तो हम आसानमंद हैं, आपकी शानमंद हैं। अगर आपने हमारे ऊपर तवज्जो ना की होती, हमारे ऊपर तवज्जो ना की होती, तो बस हो सकता था जिंदगी की जंग हार जाती, जिंदगी की जंग हार जाती, हमेशा के लिए बस खत्म हो जाती। लेकिन शायद खुदा ने बचाना था, बचा लिया। हमारे मुकद्दर में, हमारी किस्मत में एक जिंदगी थी, मिल गई हमें, चलने फिरने के काबिल हो गई हैं। ये जले जिस्म भी आसा आसा सही हो जाएंगे, जले जिस्म भी आसा आसा हो सही हो जाएंगे। लेकिन अफसोस है, शदीद अफसोस है कि बिल्लू के साथ ज्यादती की है मैंने, बिल्लू की ज्यादती की है मैंने। हालांकि तुमने मेरी राह हमवार कर दी थी, सभी निकल गई थी उसकी जिंदगी से,
उसकी ज़िंदगी सभी निकल गई थी, लेकिन मुझे मेरे अंदर बस उसी बच्चे का प्यार था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसके चेहरे के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस नवाज ही मेरी नज़रों के सामने घूमता जा रहा, वही मेरी नज़रों के सामने घूमता जा रहा था। उसका मासूम चेहरा और ताकतवर जिस्म, जो और हर औरत की ख्वाहिश होती है, हर औरत की ख्वाहिश होती है, कैसे छोड़ देती है उसको। ठुकरा दिया था सभी कुछ, तलाक ले ली थी और उसके पीछे चली गई थी। किरण ने मेरा साथ दिया था। किरण भी उसी नशे में थी जिस नशे में मैं डूबी हुई थी। इसको भी अहमद से प्यार हो गया था। इसने भी मेरी तरह, इसने भी अपनी उम्र को ना देखा था। ये भी ना देखे थे, ये भी ना देखा था कि क्या करने जा रही है, घर वाले क्या सोचेंगे, ना ही मैंने सोचा था। शदीद सजा काटी है यार, शदीद सजा काटी है। ऐसी सजा काटी है, ऐसी सजा काटी है कि बस दिल उठ गया है। अब तो जिन्नात के नाम से भी खौफ आने लगा है, इनके नाम से खौफ आने लगा है। अब देखो बल्कीस, गुस्सा ना करना, गुस्सा ना करना। जब से ये हमारे साथ वाकया हुआ है, सब जो हमारे वाकया से हुआ है वाकया, असद का चेहरा हमारे सामने घूमने लगा है कि अगर वो बदल गया, वो बदल गया तो क्या होगा फिर, क्या होगा। हमें तो तमाद नहीं रहा, जिन्नात के ऊपर जरा भी तमाद नहीं रहा। क्यों करेंगे तमाद, कैसे कर सकती हैं तमाद। ये तमाद वाले नहीं है। इतमाद करके देख लिया है, दुमाद करके देख लिया है, कुछ नहीं मिला। स्वय जख्मों के, स्वय जले जिस्मों के कुछ नहीं मिला। गहरी सांस ली थी बल्कीस ने भी, सैमा ने भी, निशा ने भी गहरी सांस ली थी और कहा था बहुत गलत किया था, तुम लोगों ने बहुत गलत किया था। सभी को जानते के बावजूद, सभी को जानते हुए भी भूल गई थी सभी कुछ, भूल गई थी सभी कुछ। नुमान की मौत तुम्हारे सामने थी, लुकमान की मौत तुम्हारे सामने थी, और शेरू की तकरीबन इसकी असद की मौत तकरीबन तुम्हारे सामने थी। ये तो इसकी कमजोरी थी कि बिल्लू ने जानबूझ के किया था या कैसे किया था, ये भी बस समझ नहीं सका था। पछता रहा था कि क्यों मेरा बस हाथ नहीं मजबूत हुआ, क्यों मैंने उसका फंदा छोड़ा था, मार देता जान से उसको। लेकिन वो ऐसा नहीं है। लंबी जिंदगी उसके साथ देखी है, बड़ी जिंदगी लंबी देखी है उसके साथ। वो ऐसा नहीं है, बदलने वाला नहीं है वो बदलने वाला नहीं है। बिल्लू का साथी है, बिल्लू का साथ देता जा रहा है। हाँ, कभी कभी सोचता है, कभी कभी सोचता है, अपनी मौत का मंजर उसके सामने नजर आता है तो उसी आंखें बदलने लगती हैं, आंखों की रंगत बदलने लगती है, सुराख होने लगती हैं, आंखें सुरख होने लगती हैं, अंगारे बस जैसे बरसाती बरसाती हुई आंखें होती हैं। लेकिन फिर सुकून ले देता है, पुरसकून हो जाता है। अजीब सी सूरत आती, अजीब सी सूरत आती। बातें करती जा रही थी और उधर शेरू था, नूर थी, उसकी बेगम, इरम थी, बिल्लू था। ये बैठे आपस में बातें कर रहे थे, गपशप लगाते जा रहे थे।
हर किसी का एक मौजू था, हर किसी का एक मौजू था। नैला की जिंदगी, किरण की जिंदगी, लेकिन बिल्लू को लगाव ना रहा था, जरा भी लगाव ना रहा था। इत्मीनान उठ गया था और इत्मीनान उठ गया था। हर औरत पर उसने इत्मीनान करके देख लिया था, हर औरत पर उसने इत्मीनान करके देख लिया था। कोई भी बस उसके साथ न चल सकी थी। हालांकि हुस्न से माला माल था, जिस्म से बस भरपूर ताकतवर था, लेकिन शायद उसको आजमाया जाता था, बार बार आजमाया जाता था। 12 साल की एज का था तब से उसकी आजमाइश शुरू हुई थी, लेकिन सभी कुछ बर्दाश्त करता जा रहा था, सभी कुछ बर्दाश्त करता जा रहा था। हर किसी का चेहरा देखता था, हर किसी का डसना हुआ उसको याद था। बदलते चेहरे देखे थे उसने, हर किसी का चेहरा बदलता देखा था, हर किसी का रूप बदलता देखा था। बेइंतहा औरतें, बेइंतहा लड़कियां उसकी जिंदगी में आई थी, सभी को बदलते देखा था। इत्मीनान उठ गया था उसका। बिल्कुल गहरी सोचों में पड़ जाते हो यार, बातें करते करते गहरी सोचों में पड़ जाते हो। शेरू ने पूछ लिया था, क्या हो जाता तुझे, कहाँ खो जाते हो। वो मुस्कुरा दिया था, बस यार, अपनी जिंदगी के बस लम्हात मेरे सामने आ जाते हैं तो खो जाता हूं, खो जाता हूं। बस शेरू अंकल, ये इसकी आदत, बस ये इसकी बात है। जब से इससे मेरी शादी हुई है ना, बड़ा समझाती हूँ, बड़ा प्यार करती हूँ, चाहती हूँ कि यह सभी कुछ भूल जाए, सभी कुछ भूल जाए, लेकिन को बोलता कुछ भी नहीं है, बोलता कुछ भी नहीं है। कभी किसी का चेहरा सामने ले आता है, कभी किसी का चेहरा सामने ले आता है, कभी किसी का चेहरा सामने ले आता है, और फिर खुद ही कह देता है कि बस दुनिया ही ऐसी है, दुनिया ही ऐसी है। हर किसी को देख लिया, कोई बस चलने वाला नहीं है साथ। ये बात इरम ने कही थी, बिल्लू की बीवी ने कही थी। तब नूर बोली थी, बिल्लू देखने में तो शहजादे लगते हो, लेकिन किस्मत के ठंडे हो। अगर तुम्हारी जगह कोई ऐसी लड़कियां होती ना, तो तुम्हें कभी ना छोड़ती, कभी ना छोड़ती। लेकिन हैरत मुझे होती उस वक्त होती है जब शेरों ने मुझे सारी कहानी बताई हुई है, सारी कहानी बता दी थी। कितनी बार तुम्हें डसा गया है, कितनी बार डसा गया है। इन्हीं औरतों ने डसा है, जो बार बार कभी तुम्हारी जिंदगी में आती हैं, कहा बार बार निकलती हैं, बार बार तुम्हारी बीवियां बनती हैं, बार बार गायब हो जाती हैं, छोड़ देती हैं। ये इनके इम्तिहान हैं, ये इम्तिहानों में पड़ी हुई हैं। सच पूछो तो बिल्लू, इनको अपनी जिंदगी की समझ नहीं आ रही, इनकी अपनी जिंदगी की समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं। दुख होता है जब इनके बारे में सोचती हूँ तो, इनके बारे में सोचती हूँ तो। अब ये बातें हो ही रही थी कि निशा आ गई। नल नूर को बिल्लू के पहलू में उठ के शेरू के पहलू में बैठे बैठे हुए देखकर जैसे सीख होने लगी थी, उसकी आंखें रंग बदलने लगी थी, चेहरा गुस्से से बस भरने लगा था। नहीं बर्दाश्त कर पाई थी, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ा था, बर्दाश्त तो करना पड़ा था उसको। कैसे ना करती बर्दाश्त, खुद ही तो छोड़ के गई थी वो, खुद ही तो वो शेरू को छोड़ के गई थी। ये कह गई थी कि बिल्लो, शेरू, तुम किसी काम के नहीं रहे, तुम औरतों के काबिल नहीं रहे, तुम औरतों के काबिल नहीं रहे।
मुझे फारग कर दो तुम। खुद ही चली गई थी और जाकर असद की बीवी बन गई, असद की बीवी बन गई, जाकर डॉक्टर असद की बीवी बन गई। ओह, और निशा कैसी हैं वो सारी? हुई ठीक? और बिल्लू ने पूछा था। वो बस करीब बैठ गई, एक सोफे पे बैठ गई थी। बोली हाँ, मरहम लगा दी है। बड़ी कहानियां सुनाती हैं, बड़ी कहानियां सुनाई उन्होंने। कहानियों को छोड़ो यार, मुझे उनकी कहानियों से, ना तो उनकी कहानियों पे यकीन है ना उनकी बातों पे यकीन है। किसी की बातों पे मुझे यकीन नहीं है, किसी की बातों पे यकीन नहीं है। बस ये बताओ कोई वो जिंदगी की तरफ लौट आई है ना? बस पता नहीं क्यों नहीं दिल चाहता, क्यों नहीं दिल चाहता कि उनको कुछ हो। ठीक है, मेरे साथ जो कुछ किया, जो कुछ किया मैंने माफ कर दिया, उनको माफ कर दिया। यही कर सकता हूं, बस यही कर सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तुम ठीक कहते हो बिल्लू, तुम्हें याद करके बस परेशान हो जाती हैं, पछताती हैं, पछता रही हैं, बल्कि पछता रही हैं कि क्यों किया हमने, क्यों किया हमने ऐसा, क्यों किया, क्यों बिल्लू को धोखा दिया, क्यों धोखा दिया। किरण तो तुम्हारी जिंदगी में अभी आई ना थी, लेकिन आ जाना था उसने। अगर वो बच्चे बीच में ना पड़ते, वो बच्चे बीच में ना आते। या दफा करो, किरण को भी दफा करो, तो नैला को भी दफा करो। मुझे इन कहानियों तो बस बताया ना कि इन कहानियों में मुझे कुछ नहीं रखा। उनकी जिंदगियां चाहिए, मौत नहीं चाहिए उनकी। बस यही चाहता हूँ कि हॉस्पिटल में ठीक होकर हॉस्पिटल में अपने काम करें बस। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा डॉक्टरों की, लेकिन ये पुरानी साथियां हैं, और खासकर इरम की बड़ी करीबी हैं। गो का रिश्ता वो नहीं है, रिश्ता वो नहीं है, लेकिन ये फूफो तो थी इसकी। फूफो ही कहती थी, ये उसको माँ ही कहती थी, उसको माँ ही कहती रही है, पूरी माँ ही समझती रही है। हाँ यार, अभी माँ माँ समझती हूँ, माँ बन के पाला है यार मुझे बिल्लू, उसने मुझे माँ बन के पाला है, प्यार किया है। शाह ने मुझसे प्यार किया था, मेरे पापा ने मुझे प्यार किया था, आज भी उसको वो पापा ही कहती हूँ। लेकिन काश ये मैं बातें ना सुनती, काश ये मैं बातें ना सुनती। बस दिल उठ गया था। किससे पूछती कि मेरे वालिदैन कौन है, किससे पूछती मेरे वालिदैन कौन है? कौन बताता मुझे, कौन बताता मुझे? ना किसी ने बताना था, ना मैंने अपने वालिदैन तक पहुंचना था। बस दिल उठ गया था इनके चेहरों से, बस हमदर्दी ना रही थी मुझे, प्यार ना रहा था। इनका प्यार मुझे फीका फीका लगने लगा था, फीका फीका लगने लगा था। बाप का भी प्यार, माँ का भी प्यार फीका फीका लगने लगा था। मुझे असल माँ चाहिए थी, मुझे असल बाप चाहिए था, जो न जाने कहाँ थे, जो न जाने कहाँ थे, जो न जाने कहाँ है। बिल्लू पता नहीं कहाँ है। हाँ, किरण नहीं बता सकती है, मुझे मेरी मामा ही बता सकती है कि वो कहाँ है, वो ही बता सकती है। बिल्लू
खुदा के लिए पता करो। अगर उन्होंने बता दिया तो कम से कम अपने माँ का चेहरा देख सकूं, अपने बाप का चेहरा देख सकूं। सुकून मिलेगा मुझे, इंतहाई सुकून मिलेगा। जानती है, ये भी जानती है, इसकी माँ भी जानती थी, इसकी माँ भी जानती थी, इसका बाप भी जानता था, सभी को सारे जानते थे। बिल्कुल खुदा के लिए पता करो, मुझे सुकून मिल जाएगा। मैं अपने माँ बाप के बारे में बस इतना पता चलेगा वो जिंदा है, मैं तलाश कर लूंगी उनको, मैं खुद ही जाकर तलाश कर लूंगी। वो बेचैनी से बोली थी, बेचैनी से बोली थी। बिल्कुल कहने लगा यार सुबह जाकर पता करूंगा। रात गहरी हो गई है, रात गहरी हो गई है। ओहो, चलो मैं भी साथ चलती हूँ यार, अभी चलती हूँ। कौन सा दूर जाना है, ये 2-4 कोठियां छोड़ के उसकी कोठी है। कौन सा दूर जाना है हमने। उसने शेरू की तरफ देखा था। शेरू ने कहा ठीक है यार, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, बातें करते हैं, जाके पूछते हैं सभी कुछ। शेरू जाने के लिए उठ गया था, नूर भी उठ गई थी। तब निशा बोली, नूर तुम बैठो यार, तुमसे बेइंतहा बातें करनी है, मैंने बेइंतहा बातें करनी है। बहुत बातें करनी है। क्या बातें करनी है यार तुमने, निशा क्या बातें करनी है। बैठो तो सही यार, इनको जाने दें, इनको जाने दें। नूर हो गई थी, बैठ गई थी, निशा के पास ही बैठ गई थी। तो वो दोनों चल पड़े, तीनों चल पड़े थे। वो सोई ना थी, जाग रही थी, बातें कर रही थी। वो मंजर उनके सामने थे जो बस डिस्कस कर रही थी। यार वो किन चक्करों में फंसी थी, कैसा जादू था कि उनके मरते ही सभी कुछ बदल गया, सभी कुछ बदल गया। ना जजीरा रहा, ना समुंदर रहे, ना जंगल रहा, कुछ भी ना रहा। अपना ही शहर नजर आया, अपना ही शहर नजर आया। ये कैसे हो सकता है, अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा, अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा। यूं लगता है जैसे एक ख्वाब हो। क्या जिन्नात भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या। वो बस किरण से ऐसी बातें करती थी, नैला ऐसी बातें करती जा रही थी। मुझे जरा भी यकीन नहीं आ रहा, जरा भी यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया। उनके मरने की देर थी, उनके मरने की देर थी कि सभी कुछ बदल गया, सारे मनाजर बदल गए। तब यकदम तीनों ये चले गए अंदर, अंदर चले गए थे कोठी के। दरवाजा खुला हुआ था, यहां किसी का डर खौफ ना था। गली के दोनों तरफ गोल, दोनों तरफ गेट लगे हुए थे। यहां सिर्फ अपने ही आते थे, जिनकी रिहायशें थी वो ही आते थे, को गैर नहीं आता था। दरवाजे खुले होने या बंद होने को फर्क ना पड़ता था। इनको देखकर वो जैसे सीधी होकर बैठ गई, टेक लगा के, तकियों के साथ टेक लगा के बैठी रही। आओ शेरू भाई, शुक्र है तुम्हें हमारी याद आ गई, शुक्र है तुम्हें हमारी याद आ गई। हम तो यूं समझी थी कि बस हमारी इस हरकत ने तुम्हें बस दूर कर दिया, हमसे दूर कर दिया है। नहीं यार, दूर नहीं हुआ था, तुम लोगों से दूर नहीं हुआ। दूर होता भी कैसे, तुम हमारी पुरानी साथी हो, पुरानी साथी हो। बड़ा अहम किरदार किया है तुमने हॉस्पिटल को चलाने में।
डॉक्टर असद आज भी तारीफें करता है तुम्हारी कि तुम्हारे अंदर बड़ काबिलियत है, काबिलियत है, तुम हॉस्पिटल को चला सकती हो, चलाने वाली हो, तजर्बाकार हो, डॉक्टर हो, महारत वाली औरत हो। वो फीकी सी मुस्कुराहट मुस्कुराई थी। हाँ ऐसी ही थी यार, बेइंतहा लगन था, बेइंतहा लगन था मुझे अपने शोबे से। बहुत प्यार करती थी मैं अपने शोबे से। दुखी लोगों की खिदमत करके बस खुशी महसूस करती थी। जब ऑपरेशन कामयाब हो जाते थे मेरे, तो ऐसी खुशी मुझे, रूहानी खुशी मिल जाती थी। क्या खिदमत करें यार। नैला ने उठना चाहा था लेकिन शेरू ने रोक दिया कि नैला बस एक काम से आए हैं, ये खुद ही बस तुझे इरम पूछेगी, इसी को काम है तुमसे। इरम नैला के करीब उसकी किरण के करीब बैठ गई थी। किरण के हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार करने लगी थी। एक ही लफ्ज़ बोला था, आपने हमेशा मुझे मां बन के पाला, मां बन के मेरी परवरिश की। लेकिन खुदा के लिए अब राज खुल चुके हैं, सारे राज खुल चुके हैं। बस मैं थोड़ा सा सुकून चाहती हूँ, थोड़ा सा सुकून चाहती हूँ। बस मुझे बता दें, मुझे बता दें कि मेरे माँ बाप किधर हैं, मेरे माँ बाप किधर कहाँ हैं। बहुत सुकून महसूस करना चाहती हूँ उनके मिलकर। बस बस बता दें मुझे कहाँ है। किरण ने कह रही ये सांस ली। देखो बेटा, राज खोलना नहीं चाहिए था। अगर तुमने सुन लिया था, सुन लिया था, किसी से सुन लिया था, सुना तो यकीनन हमारी मेरी ज़ुबान पे होगा, या मेरे बाप की ज़ुबान से सुना होगा, या मेरी माँ की ज़ुबान से सुना होगा। हम तीन ही वाकफ़कार थे, तीन ही बस इस रात की। बस ये हमारे ही दिलों में था, हमारे ही अंदर था। लेकिन बोलोगी थी को हमारे को बातें सुन रहा है। छोड़ो इस बात को बेटा, मुझे ही अपनी माँ समझो, मुझे भी अपनी माँ कहो। तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी बेटी हो। प्लीज़ प्लीज़ आंटी मुझे बता दें। अब मैंने मामा नहीं कहना आपसे, मामा नहीं कहूँगी। आंटी मुझे बता दें बस, मेरे माँ बाप का बता दें। जिंदा हैं क्या वो, कि या मर गए हैं? जिंदा हैं इरम, वो जिंदा हैं, हयात हैं। वो रो भी रही थी, हंस भी दी थी। रोने भी लगी थी, हंसने भी लगी थी, मुस्कुराने भी लगी थी। कहाँ रहते हैं वो, कहाँ रहते हैं वो? मैं थोड़ी ठीक हो जाऊंगी ना, तुझे लेके जाऊंगा उसके पास, उन दोनों से मिलवा के ले आऊंगी। ये मेरा तुमसे वादा है, मेरा तुमसे वादा है। नहीं आंटी, मुझे बस उसका एड्रेस बता दें, उनका एड्रेस बता दें। देखो मैं खुशी से पागल होती जा रही हूँ, खुशी से पागल होती जा रही हूँ कि मेरे माँ बाप जिंदा हैं, मेरे माँ बाप जिंदा हैं। बस अभी मुझे बता दें, मैं सुबह ही बस बिल्लू को साथ लेकर चली जाऊंगी, मिल के आऊंगी, उनको अपने साथ ले आऊंगी। मुझे बता दें बस। गहरी सांस ली थी किरण ने, गहरी सांस ली थी, फिर ना रह सकी, सभी कुछ बता दिया। इरम को सभी कुछ बता दिया। खुद भी रोने लगी थी, खुद भी रोने लगी थी, और कहा इरम, इरम काश कि तुम
काश के तुमने ना सुना होता, कभी भी ना सुना होता। मेरी हम बेटी बन के रहती, मेरी बेटी बनी रहती। वाकई तुम्हारी बात सही है कि जब से तुमने सुना है, सब जब से तुमने सुना है, तुम्हारे अंदर वो मेरे लिए मोहब्बत ना रही थी, मेरे लिए चाहत ना रही थी, मेरे लिए तुम्हारी को मुस्कुराहट ना रही थी। खामोश खामोश रहने लगी थी, चुप चुप रहने लगी थी। बहुत महसूस किया था, बहुत महसूस किया, मैंने किया था। दिल को समझाती थी, अपने दिल को समझाती थी कि शायद कोई और वजह हो, कोई और वजह हो, तुम्हारी खामोशी के पीछे कोई राज, कोई और वजह हो। लेकिन जब तुमने, अब पता चला, जाके इतने सालों बाद पता चला, जब तुम जवान होगी, डॉक्टर बन गई, तब ये तुमने राज खोला, तब रोज राज खोला तुमने। देखो बेटा, जिंदगी में ऐसे वाक़यात होते हैं। अगर तुम्हें ना अपनाती, तुम्हें ना अपनाती तो मेरा शायद घर ना बसता, मेरा घर ना बसता। मैं शाद को जानती थी, सास को जानती थी, ससुर को जानती थी। ये गोकन नाला की वालदा है, लेकिन बहुत बहुत साह तबीयत की थी, बहुत साह तबीयत की थी, बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तलाक दिलवाना चाहती थी कि नई शादी कर लो, इससे बच्चा नहीं मिलेगा, इससे बच्चा नहीं मिलेगा तुम्हें। शाहद भी ऐसी बातों में आ गया था, माँ की बातों में आ गया था। तब मैं मेके चली गई थी, मेके चली गई थी, ड्रामा करने लगी थी। और 1 महीने के बाद ही बस, सुकून कहाँ था मेरी ज़िंदगी को, सुकून कहाँ था मेरी ज़िंदगी को। मुझे तलाक होने लगी थी, तलाक होने लगी थी, सुकून लुट गया था मेरा। तब मैंने बस शाह से रब्ता कर लिया, पैगाम भिजवा दिया, पापा के हाथ पैगाम भिजवा दिया कि शाहद को जाके कहो, शाहद को जाके कहो कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। तब सुकून मिला था, तब मेरी ज़िंदगी को सुकून मिला था। एक बार आया था बस मिलने के लिए, एक बार ही आया था। बहुत दिलासा दे के गया था, बहुत दिलासा मुझे दे के गया था। खैर, बड़ा माँ को मैंने समझाया था, बड़ा माँ को समझाया था कि अगर औलाद मिलेगी तो इसी से मिलेगी, इसी से मिल जाएगी, कहीं मुझे शादी नहीं करनी, कहीं मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन माँ ने मजबूर कर दिया था, माँ ने मजबूर कर दिया था मुझे। अब देखो, तुम मेरे बच्चों की माँ बनाओगी, तुम मेरे बच्चे की माँ बनाओगी। मुझे भी ये बस खुशी, बस रास नहीं आ रही, राश नहीं आ रही। इतना खुश हूँ, इतना तो बता नहीं सकता। मुझे गहरा सुकून मिला था, गहरा सुकून मिला था। वो चला गया था, तब मैंने बस वक्त गुजरने के साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ तलाश जारी रखी थी, मेरे बाप ने तलाश जारी रखी थी। और फिर तुम्हें मैं अपनी मेरी झोली में ला फेंका, तुम्हें झोली मेरी झोली में ला फेंका। तब मुझे सुकून मिला था, तब मुझे सुकून मिला था, मेरी ज़िंदगी को सुकून मिला था। और फिर सुकून मिलता रहा, सुकून मिलता रहा। जिस घर से मुझे नफरत मिलती थी, उस घर से मुझे प्यार मिलने लगा, मोहब्बत मिलने लगी, चाहत मिलने लगी। आंटी, ये सारी बातें हो गई हैं, ये बातें बड़ी दफ़ा हो गई हैं। बस उनके नाम मुझे बताओ, मेरी मामा का नाम बताओ, मेरे पापा का नाम बताओ, कितने बहन भाई हैं वो, मेरे कितने भाई हैं, कितने बहनें हैं। बेटा, ये तो मैं नहीं जानती,
ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं उनसे मिली नहीं हूँ। सिर्फ मेरे बाप ने ही बताया था, मेरे बाप ने ही बताया था कि उनके ये नाम है, जिनकी ये बच्ची है। मैं नहीं मिली उनको। हमारे इलाके के थे, हमारे ही शहर के थे, हमारे ही मोहल्ले के थे। तब उसने नाम बता दिया था, उसकी माँ का भी नाम बता दिया, बाप का भी नाम बता दिया। गहरा सुकून लिया था, फिर हमने गहरा सुकून लिया। और फिर दूसरे दिन ही बिल्लू को साथ लेकर तलाश करनी शुरू कर दी, अपने माँ बाप की तलाश शुरू कर दी। जा पहुंची थी अपनी माँ के घर, बाप के घर जा पहुंची थी। जो 2-3 बहन भाइयों में, बच्चों में मुस्कुराते खेलते थे, मुस्कुराते खेल थे। बच्चे भी जवान थे, कोई 12 साल का, कोई 13 साल का, कोई 15 साल का। ये सभी उसके बहन भाई थे, सभी उसके बहन भाई थे। एक डॉक्टर को घर में देखकर, एक शहजादे को घर में देखकर बस देखते जाने लगे थी उसकी माँ। इरम तो जैसे बस गले से लाके रोने लगी थी, जोर जोर से रोने लगी थी, जोर जोर से रोने लगी थी। उसके बहन भाई भी बस तड़प गए, देखने लगे थे उसको, ये कौन है, ये कौन है जो मेरी माँ के गले से लाके रोती जा रही है, रोती जा रही है, रोती जा रही है। बाप के गले रख रोई, दोनों के गले रख रोई थी। बाप के भी बस हाथों को चूमा, माँ के भी हाथों को चूमा। तब बताया था उसने, मैं मैं आपकी बेटी इरम हूं, मैं आपकी बेटी हूं, जो आपने किरण की झोली में डाली थी। माँ को 1 मिनट से पहले पहले याद आ गया था। ऐसी लिपटी थी, ऐसी बेटी कर किरण से लिपटी थी, ऐसी इरम से लिपटी थी कि बस फिर रोने लगी थी। फिर पहले बेटी रोई थी, अब माँ रोने लगी थी, बाप रोने लगा था। ये बहुत छोटे लोग थे, बहुत छोटे लोग थे। ये मेरा हामद है, ये मेरा हामद है। इरम ने तारफ कराया, अपने बिल्लू का तारफ कराया। माँ उससे भी गले लगी थी, ज़ारा कुछ रोती जा रही थी, बाप भी गले लगा रोने लगा था। बिल्लू बस घर को देखता जा रहा था, कच्चे मकान को देखता जा रहा था। उनके लिबासों को देखकर बस परेशान हो गया था, जैसे गुर्बत में डूबे हुए लोग हो, गुर्बत में डूबे हुए ये लोग हों। माँ बस चलो, मेरा हमारे साथ चलो, बस एक नई जिंदगी दिखानी है, अपनी नई जिंदगी दिखानी है। ऐसी जिंदगी दिखाएंगे, आपकी ये बेटी मामूली नहीं है, बहुत बड़े हॉस्पिटल की मालक है, जिसका अपना हॉस्पिटल है। ऐसी ऐसी बातें करती ऐसी कि बस माँ बाप तो खुश होते जा रहे थे, खुश होते जा रहे थे। वो तीनों बहन भाइयों को मिली, बार बार चूमा था, सभी को चूमा था, प्यार किया था, गले से लगाया था। और फिर मजबूर कर दिया था। वो शहर ना जाना चाहते थे, लेकिन ले चली थी, ये ले चली, मजबूर कर दिया था। वो चल पड़ी थी इनके साथ, सारे चल पड़े थे। बिल्लू ने रास्ते ही में बाजार में जाकर शॉपिंग करवाई, वहां से ही कपड़े खरीद के दिए, वहां ही पहनाए, सभी को पहनाए, बा को पहनाए,
इरम की माँ को भी पहनाए, सभी को पहना दिए थे और फिर घर जा पहुंचे थे। फिर जा घर पहुंचे। सीधा किरण की कमरे, सीधा घर, किरण के घर लेके गए थे। ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। अपनी माँ से तारफ करवाया उसने किरण का, इसी ने मुझे पाला है। वो किरण के गले लग के रोने लगी थी, रोने लगी थी। किरण भी रोने लगी थी। आप ही मैंने पहली दफा देखा, आप पहली दफा आपका चेहरा देखा है, पहली दफा आपका चेहरा देखा है। बिल्कुल किरण की तरह, बिल्कुल किरण आप जैसे पे। किरण, इरम आपके ऊपर ही गई है। कितनी प्यारी है ये बच्ची, कितनी प्यारी है बच्ची। मैंने इसको बस गोद लिया था, आपने मुझे दे दिया तो मैंने इसको गोद ले लिया। मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा ताहर कहाँ है? बस माँ ने पूछ लिया, माँ ने पूछ लिया। पता चल जाएगा, मिलवा दूंगी उससे, उससे मिलवा दूंगी। अब यूं समझो कि आप अपने अपनों में आ गए हैं, आप सभी में अपनों में आ गए हैं। किसी किस्म की फिक्र ना करें, किसी किस्म की फिक्र ना करें, सभी को मिलवा देंगी। मैं शुक्रगुजार हूं बाजी, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी बेटी की बेइंतहा अच्छे तरीके से परवरिश की, बेइंतहा तरीके से परवरिश की। मौन जैसा प्यार किया, मौन जैसा प्यार दिया उसको। ये कौन है? उसने नैला को पूछा। ये मेरी नंद है, शाहद की बहन है ये। माँ से उसके गले लगी, उसको भी चूमने लगी थी, प्यार करने लगी थी। सारी एक जैसी एज की थी, सारी एक जैसी एज की थी। बिल्लू बस बाजार से कुछ काफ़ी चीज़ें ले आया था, काफ़ी चीज़ें खाने पीने के लिए आया था। सभी खाने लगे थे, सभी एंजॉय करने लगे थे। किरम इरम की बस खुशी की इंतहा ना थी। उसके माँ बाप उसके सामने थे। दो माएँ मुल्क में मिल गई थी, दो माएँ मिल गई थी। तो कैसे होश ना थी, वो कैसे होश ना होती। कितना प्यारा बेटा है ये, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। माँ ने बिल्लू की तारीफ करते हुए कहा, बिल्लू की तारीफ करते हुए कहा, हाँ हाँ माँ, ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। लेकिन इसके पीछे भी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। इरम सभी कुछ बताने लगी थी। कि मेरी माँ किरण इसके ऊपर आशिक हो गई थी, इससे प्यार करने लगी थी। आंटी नैला भी प्यार करने लगी थी इससे। नैला ने शादी कर ली थी इससे। नैला बीवी बन गई थी इसकी। किरण भी बस बीवी बनने वाली थी। फिर सभी कुछ बताती गई, सभी कुछ बताती गई। माँ को अफसोस हुआ था, नाज को अफसोस हुआ था। उसकी माँ का नाज था, अफसोस हुआ था कि नहीं बहन, नहीं बहन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
बच्चों के पीछे नहीं चल चल पड़ना चाहिए था। क्या मिला? आपने हुलिये बिगाड़ लिए, आपने हुस्नों को बिगाड़ लिया। क्या हासिल हुआ? क्या हासिल हुआ तुम्हें? हाँ, पछतावा रह गया, पछतावा रह गया है। पछतावे के अलावा कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। बेइंतहा प्यार करने वाला था, बेइंतहा प्यार करने वाला था बिल्लू हमसे। बिल्लू बेइंतहा प्यार करने वाला था, लेकिन इसकी एक बीवी ना थी। फिर सभी को बताया ये भी इसकी बीवी थी, ये भी इसकी बीवी थी, ये भी इसकी बीवी थी। सारी इसकी बीवियां थी। मैं चाहती थी कि बस मेरे ही बना रहे, ये मेरा ही बना रहे। नैला फिर बोलने लगी थी, बर्दाश्त नहीं कर सकती इसको किसी के साथ, किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब इन्होंने छोड़ा इसको, फिर मैं नई राह पे चल पड़ी, नई राह पे चल पड़ी, गंदी राह पे चल पड़ी। बच्चों के ऊपर आशिक हो गई। और ये इरम की माँ भी है इसके साथ। बस क्या बताऊं अब, ये भी मेरी तरह पागल हो गई थी। जिन्नात के पीछे चल पड़ी, जिन्नात के पीछे, बस जिन्नात पर आशिक हो गई थी। जो फिर हाल हुआ हमारा, जो हाल हुआ वो तो किरण ने बताओ, इसने इरम ने बता ही दिया तुम्हें, बहन बता ही दिया है उसने। पछतावा रह गया है, बस पछतावा रह गया है कि जो कदम उठाया था गलत उठाया था, जो कदम उठाया था गलत उठाया था। अच्छा छोड़ो यार इस बात को, छोड़ो इस बात को। बहुत लंबी बहस कर ली, बहुत लंबी बहस हो गई है। अब ये बार बार जिन्नात के जिक्र मत करो, जिन्नात का जिक्र मत करो। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, वो इना रात को डरना शुरू हो जाए, रात को डरना शुरू हो जाए। इस बात पर सारे हंस पड़े थे। अच्छा तो डरपोक है मेरे बहन भाई, मेरे बहन भाई डरपोक हैं। हाँ हाँ बेटा, बहन भाई तुम्हारे को बस जिन्ना भूतों से बस कहानियां सुन के बस डर जाते हैं। फिर सारी की तरफ देखने लगी थी, सारों की तरफ देखने लगी थी। जब असद के ऊपर उसकी नजरें ठहरी, इरम ने कहा ये तुम्हारे अंकल हैं, डॉक्टर असद, ये अंकल हैं। तुम्हें सच सच बताओ कैसे लगे ये? आप ही ये तो बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। और बिल्लू कैसा लगा? ये भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। और ये भाई, ये अंकल शेरू कैसे लगे हैं? बस सारे प्यारे हैं, सारे प्यारे हैं। वो तीनों बहन भाई बस तारीफें करने लगे थे। वो थे बड़े हसीन, थे भी बड़े हसीन। क्यों ना प्यार करते, क्यों ना प्यार करते। वो कुछ बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन खामोश हो गई थी। वो बताना चाहती थी कि जिन्नात से तुम डरते हो, जिन्नात से तुम डरते हो, एक जिन्न हमारे पास भी बैठा हुआ है। लेकिन नहीं बता पाई थी, बता ना पाई थी। बस मुस्कुराती नजरों से देखा था, अंकल असद को देखा था, डॉक्टर असद को देखा था। फिर से खामोश हो गई थी, खामोश हो गई थी। बस तारफ करा दिए थे, इसके अलावा कुछ नहीं कहा था, कुछ नहीं कहा था।
रात ऐसे गुजरती जा रही थी, ऐसे गुजरती जा रही थी। रात पड़ गई थी। पूरा दिन सफर में लगे रहे। रात को घर पहुंचे थे तो थके हुए थे। फिर हमने सभी के बिस्तरे को लगा दिया, सभी के बिस्तरे लगा दिया, माँ का भी लगा दिया, बाप का भी लगा दिया, बहन भाइयों को लगा दिया। और हो पूरी रात बस बहन भाइयों के साथ गपशप लगाती थी। आज वो बिल्लू को उसने टाइम ना दिया था, बहन भाइयों के पास रही थी। शेरू चला गया था नूर के साथ, वो भी अपनी बीवियों के साथ चले गए थे। ये अकेला रह गया था, उधर ही बैठा रहा। तब नैला ने कहा, बिल्लू हाथ जोड़ती हूं तुम्हारे सामने, हाथ जोड़ती हूं, खुदा के लिए माफ कर दो यार, सच्चे दिल से माफ कर दो। कर दिया यार माफ, उसी वक्त कर दिया था जब तुमने पहली दफा कहा था, उसी वक्त माफ कर दिया था। मुझे किसी के ऊपर कोई शिकवा नहीं है, किसी के ऊपर कोई शिकवा नहीं है। शायद किस्मत ऐसी लिखी हुई है। तुम लोगों ने जाना था, चली गई, वापस भी आ गई। जो हालात हुए तुमने बता दिए, हमने सुन लिए। बस अब एक ही हाश है, एक ही हाश है कि तुम चलने फिरने के काबिल हो जाओ। फिर डॉक्टर अपने हॉस्पिटल की बस जिम्मेदारी संभाल लो। बेइंतहा डॉक्टर काम करते हैं, बेइंतहा डॉक्टर काम करते हैं। कोई ना कोई तो तुझे पसंद आ जाएगा, कोई ना कुछ पसंद आ जाएगा, शादी कर लेना। नहीं बिल्लू, क्यों शादी करूं मैं, क्यों शादी करूं? मैं औरतों में नहीं हूं, औरतों में नहीं हूं जो बार बार शादियां कर रहे हैं, जो बार बार शादियां करें। बिल्लू का जी तो चाहा था कि उसके मुंह पर तमाचा दे मारे और कहे तुम उनसे भी बढ़कर हो, उनके बढ़कर हवस परस्त निकली हो, बच्चों के पीछे भागने वाली, बच्चों के पीछे भागने वाली। लेकिन कुछ ना कहा था, बस कहने लगा था आराम करो यार, मैं सोता हूं जाके अपने घर। उठकर आ गया था, उठकर अपने घर चला गया। वो रोकना चाहने लगी थी, रोकना चाहती थी, ये ना रुका था। उनके चेहरों से पास, उनकी शक्लों से, उनके रवैये से पता था उनको कि ये कौन सी बातें करने लगी हैं, कौन सी बातें करने लगी हैं। अब वो उनके काबू नहीं आना चाहता था, किसी तरह से, किसी सूरत में काबू नहीं आना चाहता था। बस एक बार डसा था, अब नहीं उनके हाथों डसना नहीं चाहता था, डसना नहीं चाहता था अपने आप को। उधर इरा भी बस बहन भाइयों के साथ पूरी रात जागती रही, पूरी रात जागती रही। सुबह हॉस्पिटल भी ना गई, पूरा दिन बहन भाइयों के साथ गुजारा, पूरा दिन बहन भाइयों के साथ गुजारा। रंग रंग की चीज़ें खिलाती थी, रंग रंग की चीज़ें खिलाती थी। कभी कोई कपड़े पहनाती, कभी कोई कपड़े पहनाती। बहुत लाड देखने लगी थी, बहुत बहन भाइयों को लाड देखने लगी थी। माँ भी बेइंतहा खुश थी, बाप भी बेइंतहा खुश थी। माँ ने एक ही लफ्ज़ बोला था कि बेटा तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी किस्मत है, बहुत अच्छी किस्मत पाई है। देखो कोठियों में रहते क्यों, हमारा मकान देखा था माँ, ये अपना एक मकान है, आपका अपना मकान है। बस दोबारा, बस जो वक्त गुजरना था गुजार लिया। जैसे जिंदगी गुजरनी थी तुम्हारी गुजर गई है। अब नई जिंदगी की तरफ लौटो, नई जिंदगी की तरफ लौटो।
आने वाली ज़िंदगी का सोचो बस। अब इसी घर में रहना है, इसी घर में रहना है। मामा ये सारी कोठियाँ, जितनी कोठियाँ ना, ये इतने बड़ी, इतनी इमारतें देखी हैं, दिखाऊंगी मैं, एक एक चीज़ दिखाऊंगी। ये सारा मेरा है, सारा मेरा है। मेरे सम्राट के बिल्लू का है। बिल्लू इस हॉस्पिटल का मालिक है, इन कोठियों का मालिक है जिसमें हम रह रहे हैं। कितनी कोठियां खाली हैं, कितनी कोठियां पड़ी हैं। चाहे किसी में जाकर रह लो, किसी में जाकर रह लो, कोई पूछने वाला ना होगा, कोई पूछने वाला ना होगा। ये सभी हमारी अपनी है। माँ की खुशी की इंतहा ना थी, बाप की भी खुशी की इंतहा ना थी। और बहन भाई जो 10 साल के थे, 12 साल के थे, 14 साल के थे, उनकी भी खुशी की इंतहा ना थी। आज जब बिल्लू घर आया था, इरम ने कह दिया, बिल्लू, माँ पूरा दिन बस एक ही लफ्ज़ बोलती रही है, ताहर को देखना चाहती है। जाओ जाओ हॉस्टल से जाकर ले आओ ना यार उसको, हॉस्टल में जाओ, जाकर ले आओ उसको। देखना चाहती है ये, मिलना चाहती है अपने बेटे से। मुस्कुराया था। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। इतनी सी बात नहीं है। माँ की खुशी देखो, माँ की खुशी देखो। हाँ, यूं समझो कि बस अभी गया तो बस घंटे तक आ गया वापस। हम बस ऐसे ही करना, और आते हो खाने पीने की चीज़ें ले आना, बस जो जो मिला बस लेते आना। बिल्लू ने ऐसे किया था। पहले हॉस्टल से भाई को पकड़ा, फिर बाजार गया, सारी खाने पीने की चीज़ें लेके बाद 1-2 घंटे के अंदर वापस आ गया था। नए लोगों को सामने देखकर, नए लोगों को सामने देखकर हैरान सा रह गया। माँ बस तड़प उठ गई, अपने बेटे को देखकर तड़प उठी थी, गले लगकर रोने लगी थी, बार बार मुंह चूमने लगी थी, प्यार करने लगी थी। ऐसी ही कैफियत बाप की थी। उसकी भी खुशी की इंतहा ना थी। माशाल्लाह जवान बेटा हो गया था, 16 साल का, 16 साल का जवान। वह हैरत से अभी देख रहा था, अभी तक हैरत से देख रहा था। तार पहचाना ये कौन है, पहचाना ये कौन है? इरहम ने पूछा था। नहीं आपी, मैं तो नहीं, मैं तो पहली दफा देख रहा हूं उनको, पहली दफा देख रहा हूं। तार आप रोज देखोगे इनको, रोज देखोगे। ये मेरी माँ है, तुम्हारी माँ है, ये बाप है, ये मैं, हमारे बहन भाई हैं। क्या क्या क्या, जैसे उसको उसको हैरत के बाद झटके लगने लगे थे, हैरत के झटके लगने लगे थे। फिर माँ से लिपट कर रो, ज़ारों को तार रोने लगा था, ज़ारों को तार रोने लगा था। माँ की भी ऐसी हालत थी, बाप की भी ऐसी हालत थी। उसकी खुशी की इंतहा नहीं, ये खुशी के आंसू थे, ये उसकी खुशी के आंसू थे। अपनी माँ को देखकर, माँ से मिलकर, बाप से मिलकर, बहन भाइयों से मिलकर उसकी खुशी की इंतहा ना थी। किरण भी रोने लगी थी, जज्बाती हो गई थी वो भी, रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। माँ की भी ऐसी हालत थी। तब उसने अपनी माँ
किरण को बस प्यार किया, उसे भी गले लगा था। किरण आप भी हमारी माँ है, आंटी आप भी हमारी माँ है। आपने हमें पाला, हमारी परवरिश की। ये तो महीना हुआ है, 2 महीने हुए हैं, ये बस इससे मुझे इरम ने बस बताया था कि बेटा, कि भाई हमारे माँ बाप कोई और हैं, हमारे माँ बाप कोई और हैं। उफ, खुदाया। किरण जैसे रो पड़ी थी, रो पड़ी थी। कहने लगी, अगर ये राज ना खुलता बेटा, अगर ये राज खुलता ना खुलता, तो उसी तरह मुझे प्यार करते, उसी तरह मुझे प्यार करते जैसे करते थे कभी। देखा, खून खून का कशिश होती है खून में। तुम अपनी माँ से बस जैसे लिपटे थे, जैसे प्यार किया था, ऐसे तो मुझे नहीं मिल सका प्यार, मुझे नहीं मिल सका प्यार। आंटी आप भी हमारी माँ है, आप भी हमारी माँ है। इरम आपी बिल्कुल उसी तरह रखना, बिल्कुल उसी तरह रखना जैसे ये हमारी माँ है, ये हमारी सकी माँ है। बस ऐसे ही बातों में बहुत दिन रात गुजरते जा रहे थे, दिन रात गुजरते जा रहे थे। वो दिन ब दिन ठीक होती जा रही थी, ठीक होती जा रही थी। 2 महीने के अंदर अंदर नैला हॉस्पिटल जा पहुंची थी, अपनी ड्यूटी पर चली गई थी। और किरण पर अपने नाज के साथ, उसके हामद के साथ गपशप लगाने लगी थी, बच्चों से खेलने में लगी थी। ये सारे अपने हो गए थे, सारे अपने बन गए थे उसके।